मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं आयशा उमर और आज है जी जुमे का दिन। 12 बजे तक हमारा साथ होगा। आखिरी दिन है हफ्ते का, हमारे हेल्थ वीक का भी आखिरी दिन है। इस पूरे हफ्ते हमने आपको बताया कि जी मोटापे को किस तरह आप कंट्रोल करें, उसके साथ बीमारियां क्या हैं जो कनेक्टेड हैं और उसकी वजूहात क्या होती हैं, नफ्सियाती असरात क्या होते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी लोगों की कामयाबों की जिन्होंने इस मोटापे के अगेंस्ट जंग लड़ी और जीती। कहते हैं जी where there is a will there is a way। ये एक बहुत फेमस अंग्रेजी की सेइंग है और इसका मतलब ये है कि जब आप में कोई लगन हो तो रास्ते खुद ही निकलते हैं। जी कुछ भी पाने के लिए, किसी भी कामयाबी के पीछे बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी लगन ज़रूरी है। और अगर वो मेहनत और लगन होगी तो आप कुछ भी इस दुनिया में पा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से वो चीज़ चाहिए होनी चाहिए और उसके लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। और हम ऐसे ही लोगों से आपको आज मिलवाएंगे जिन्होंने मेहनत से, अपनी लगन से और दिल लगा के और बहुत ही कंसिस्टेंटली ये जंग जो है मोटापे के अगेंस्ट लड़ी है और जीती है। और आप लोग उनकी मिसालों को देखकर शायद खुद भी कुछ सीखें, क्योंकि इंसानी फितरत ही होती है कि हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनकी मिसालों से सीखते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो जी जब आप इन लोगों की बातें सुनेंगे तो शायद आप लोगों को भी हिम्मत मिले कि हाँ जी हिम्मत नहीं हारनी और लगे रहना है, लगन से, मेहनत से लगे रहना है। आइए चल के एक प्रेजेंटेशन देखते हैं और फिर चलेंगे हम अपने गेस्ट और ऑडियंस की तरफ। अगर खुद पर भरोसा हो तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती, कोई पत्थर रुकावट नहीं रहता और कोई मंजिल दूर नहीं रह सकती। बात तो सच्ची है, लेकिन एक सच ये भी है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना नजर आता है। हकीकत फसाने से बहुत मुख्तलिफ होती है और शायद बहुत कड़वी भी। बढ़ते वजन से दुश्मनी मोल लेना भी बिल्कुल ऐसा ही है। मोटापे से लड़ाई यकीनन आसान नहीं है। भूख से जंग छेड़ देना भी हर किसी के बस की बात नहीं है और वर्जिश में जान मारना तो सिर्फ बहादुरों का ही काम है। एक तरफ तो बहुत से लोग ऐसे चैलेंजेस का नाम सुनते ही हिम्मत हार जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोटापे से मुकाबला करने की ठान लेते हैं। कामयाबी ऐसे ही लोगों का मुकद्दर बनती है। इनकी हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है और ये कहानी दूसरों के लिए मशाल राह बन जाती है। अगर आप भी हैं मोटापे का शिकार तो फिर हो जाइए तैयार, कर लें एक अहद और कहिए अपने आप से कि ये वक्त है मेरा। आपने देखा ये पैकेज प्रेजेंटेशन और अब हम चलते हैं अपने फिटनेस एक्सपर्ट की तरफ। हमने बुलाया हुआ है आज जी सुहेल अनवर को, जो पहले शो में भी थे इस हफ्ते के जब हेल्थ वीक शुरू हुआ था। और वो हैं जी एक फिजिकल ट्रेनर, एक जिम के ओनर हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जंग मोटापे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, जीत भी रहे हैं इस जंग को। उन्हीं के साथ हम अपनी एक जो पार्टिसिपेंट है रोमाना, उनके साथ काम कर रही हैं और वो अपना जर्नी शुरू कर रही हैं इसी शो के थ्रू। उनके बारे में भी आपको बताते रहेंगे। प्लस हमने कुछ ऐसे लोगों को भी बुलाया हुआ है जो बहुत मोटे थे एक टाइम पे और अब अपनी मेहनत से पतले हो चुके हैं। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले आपको बता दूं, हमें कॉल करें 02132270861 पे 66 तक। ये सारे 6 नंबर्स हैं। कॉल करें, अपने मसले शेयर करें। अगर आपकी भी कोई कामयाबी की कहानी है तो वो भी शेयर करें। और मैसेज करने के लिए हमारा नंबर है 8888 SMS के लिए। तो चलते हैं जी हम सुहेल साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यू लुक फ्रेश। हाँ, उस दिन जब आप शो पे आए थे आप कह रहे थे कि आप एक लंबे सफर से सीधा शो पे आ रहे हैं। शो के फौरन बाद मुझे लड़का ना पहुंचना। ओए होए होए, क्या बात है, बड़ी डिमांड है सुहेल आपकी। नहीं, हमारे कुछ इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे एसोसिएशंस के, तो उसमें मैं लास्ट प्रेसिडेंट हूँ और आज फिर दुआ करें आज फिर दोबारा सिलेक्ट हो जाऊँ मैं। ओहो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सुहेल, रोमाना हमारी एक पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने ये शो देखा और उन्होंने कहा कि जी मैंने अपना जो ये सफ़र है, जंग है, ये शुरू करनी है आप लोगों के साथ मोटापे के अगेंस्ट। तो वो आपके पास भी आई, अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया, आपने उनको एक पूरी रजीम बता दी है आई बिलीव। जी रोमाना आई, बेसिकली उन्होंने आपका प्रोग्राम देखा, उसके बाद उनको मोटिवेट हुई, वो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया मुझे आप लोग के थ्रू। और उनका जो टारगेट है, उन्होंने बोला जी मिनिमम आप कितने दिन में मेरा 10 से 20 पाउंड वजन कम करेंगे। तो मैंने 21 डेज दिए उन्हें। 21 डेज विदाउट एनी वर्कआउट, सिर्फ डाइट और घर के अंदर एक्सरसाइज। घर के अंदर एक्सरसाइज, ठीक है जी। हमने भी उनको एक डाइट प्लान दिया है। अब चलते हैं रोमाना के ऊपर एक प्रोफाइल देखते हैं। चलें जी। ये है रोमाना और इन्होंने देखा हमारा प्रोग्राम का देखना था कि इन्होंने भी तहैया कर लिया अपना वजन कम करने का। आपका प्रोग्राम देखा जिसमें इन्होंने
ये चैलेंज करा कि 20 से 21 दिन में ये वेट रिड्यूस करेंगे से 20 पाउंड। तो मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और देखें ये 20 से 21 दिन में वेट को कम कर पाएंगे और इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश होगी कि मैं इस वेट को कम करूं। अब देखना ये है कि रुमाना इस चैलेंज पर पूरा उतरती हैं या फिर नतीजा कुछ और निकलेगा। हाँ जी, यही देखना है कि कितनी जल्दी ये अपने टारगेट पे पहुंच जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ कुछ यंग लड़कियाँ, कुछ खवातीन बैठी हैं और बहुत ही वो दुबली पतली नज़र आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और एक बीच में एक यंग बॉय भी मौजूद है, एक लड़के भी। अच्छा, माइक किसके पास है? माइक है? माइक, हाँ, ये पड़ा हुआ है। अच्छा जी, आप लोग सब किसी कुछ टाइम अरसे पहले मोटे थे? हाँ, सब ने वेट लूज किया है? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप बताएं अपने बारे में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा सोनिया। सोनिया। अच्छा सोनिया, कितनी मोटी थी और ये कितनी पुरानी बात है? अभी 1 साल पुरानी बात है। हाँ। यानी 60 वेट था मेरा, अब 60 kg जी। अब क्या है? अब 45 हो गया। 45। मुझे एक सवाल। 15 kg कम किया आपने। 15 kg बनता है कोई 30 पाउंड। जी। above 30 pounds। अब मुझे एक Above 30 pounds। सवाल करना है। हाँ हाँ, पूछो। क्या वजन कम करने से यानी दिल पे कोई असर पड़ता है? जैसे नहीं, वजन कम करने से दिल पे असर नहीं पड़ता। बेसिकली होता ये है कि आप लोग जब वेट कम करने लगते हैं तो आप लोग भूखे रहना शुरू कर देते हैं, जिससे वीकनेस और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है आपका। तो आपको फील होता है जैसे हमारे दिल में कुछ हो रहा है और आपको घबराहट होती है, तो बेसिकली ब्लड प्रेशर लो कर लेते हैं। अच्छा, और चिड़चिड़ाहट आ जाती है जैसे? हाँ, ये तो होता है। भूखा रहता जैसे है आप वैसे इंसान आ जाती है। हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन। तो पहले मुझे ये बताओ कि आपने किस तरीके से अपना वेट कम किया, क्या किया? क्रैश डाइटिंग तो नहीं की थी? यानी हाँ, वॉक वगैरह की है और एक्सरसाइज वगैरह की थी। और यानी खाने में क्या? खाने में कंट्रोल। किस तरह कंट्रोल किया? फाके तो नहीं किए थे? नहीं। शुक्र है, यही पूछना चाह रहे थे हम कि फाके तो नहीं किए थे। नहीं, अच्छा, क्या किया? बस ये है कि वो जूसेस वगैरह लिए और यानी क्या अपनी जिंदगी से कौन सी चीजें निकाली थी? मैंने जैसे जंक फूड्स होते हैं और हैवी डाइट्स होती हैं जैसे वो सब खत्म कर दी थी। कोई और मेजर चेंज, जैसे तुमने रोटी छोड़ी या चावल छोड़े? चावल छोड़ दी थी, रोटी खाती थी? जी। चलो, वेरी गुड। और 30 पाउंड 1 साल में इन्होंने कम किया है व्यूअर्स, दैट इज अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे बताओ किस तरह मेंटेन कर रही हो? अब सारा कुछ फिर से तो नहीं खाना शुरू कर अभी दिया? यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे दोबारा से अगर अपनी वैसे रूटीन में आ जाते हैं तो वेट बढ़ना ज़ाहिर शुरू हो जाएगा। नहीं, देखिए बात यह है कि सबसे पहले कि रोटी सबसे पहले छोड़नी है। आपने रोटी नहीं खानी, चावल खाएं, चावल से कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, कहीं नहीं लिखा हुआ, ना किसी बुक में लिखा है, ना कहीं लिखा है कि, और बल्कि हम डाइटिंग में चावल खिलाते हैं। रोटी बेसिकली मैं आपको एक मिसाल दूं थोड़ी सी ना, ब्रेड खा सकती हैं आप, चाहे ब्राउन ब्रेड ना खाएं आप। एक आटे का पेड़ा होता है, उसे हाथ में लें और एक ब्रेड को हाथ में लें, दोनों का जब वेट करेंगे तकरीबन सेम आएगा। उसकी वजह ये कि एक ब्रेड के अंदर उतना आटा यूज़ करते हैं हम जितना कि एक रोटी में यूज़ करते हैं, और हम मिनिमम एक रोटी तो खा ही लेते हैं। दैट मीन्स हमने एक ब्रेड का आटा खाया। रोटी ब्रेड आप कितनी खाएंगी? 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस, आधी डबल रोटी खा लेंगी। तो रोटी तो सबसे पहले, क्योंकि जब वो अंदर जाके मैदे में फूलती है वो, तो बेसिकली हम लोग इसलिए हेल्दी मोटे नहीं होते। आपने जो कहा मैं सिर्फ जूसेस पी रही हूँ और मैंने ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, बेसिकली अब जो नई रिसर्च है वो ये है कि आपने खाना है, बट जो डाइट आपको बताई जाए उससे आप एक तो दुबली होंगी, कॉम्प्लेक्शन खराब नहीं होगा। उसकी मिसाल आप जितने एक्टर्स देख लें, टॉप इंडियन, अमेरिकन, या जहाँ भी एक्टर्स जो कर रहे हैं, वो जितने रिड्यूस हो रहे हैं उतने फ्रेश हो रहे हैं, यंग हो रहे हैं, स्किन उनकी नहीं लूज हो रही। हमारे यहाँ भूखे रह के स्किन भी लूज करते हैं, जैसे ही कुछ खाते हैं पहले से ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। शायद इन्होंने जो चावल छोड़े हैं वो गलत, कोई बिरयानी और पुलाव टाइप चावलों की बात कर रही होंगी, है ना? वो सारे खा सकती हैं? सादे चावल, स्टीम राइस, पानी निकाल। अच्छा, एक कॉल लेते हैं जी। अनीला है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम अस्सलाम आयशा, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाउ आर यू डूइंग? आई एम फाइन। अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू अनीला। आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको इतना अच्छा प्रोग्राम करने पर आपको और आपकी टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। क्या शेयर करेंगी, क्या अपने प्रोग्राम में मोटापे के मुतालिक? ये बहुत पसंद आया। हालांकि आयशा मैं मोटी नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें मालूमात हासिल हो रही है इससे। वेरी गुड। ये मोटापा आजकल खासकर लड़कियों के लिए बहुत मसला बना हुआ है। बहुत ज्यादा
बिल्कुल, लड़कों के लिए भी है, इनसे भी बात करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक लड़के, इनसे भी पूछेंगे। लड़कों के लिए भी मसला होता ही है, लेकिन हाँ you're right, ज्यादातर तो लड़कियों के लिए मसला है। बहुत मसला बना, बहुत अच्छा आपने वो मौजू उठाया है। आइंदा भी इसी तरीके से अपने प्रोग्राम में ऐसे ही मौजू उठाया करें ताकि हमें मालूमात हासिल हो। जो लड़कियां मोटी हो चुकी हैं और तो उनको भी पता चले कि किस तरह से हम अपना वजन वो गेन कर सकते हैं। ठीक है जी अनिला, थैंक यू, खुदा हाफिज। हाँ जी, हाँ आप कुछ पूछना चाह रही हैं? पहले तो मुझे ये बताएं कि आप तो मुझे काफ़ी पतली नजर आ रही है, कब से पतली हैं? हमेशा से मोटी थी? नहीं 6 kg मेरा वजन था, लेकिन अब फिर 6 kg 60 kg मेरा वजन था 60 kg सॉरी 60 kg। लेकिन 4 मंथ्स मैंने डाइटिंग की, वॉकिंग की, मशीन्स घर पे लाई और वो बस इतना सब कुछ किया, बस यही एक्सरसाइज वगैरह की मशीन्स, इतनी बहुत कोशिश की। ठीक है, और नाउ आई एम। अच्छा मुझे ये बताओ कि आपकी डाइट कैसी है? क्या आपने डाइट प्लान्स फॉलो किए? मैं सुबह बस एक ब्रेड, जूसेस मैं ज़्यादातर जो थे जूसेस, फ्रूट्स, बस बाकी आफ्टरनून में सैलेड हो गया और नाइट में कुछ भी खा लिया, मतलब रोटी ज़्यादा। लेकिन मैंने भी ये चावल छोड़ दिए, राइस वगैरह। ठीक है जी, थैंक यू। सबसे ज्यादा मुश्किल जंग किसकी थी मोटापे के अगेंस्ट आप लोगों में से? क्योंकि बहुत मोटा था और फिर जी बड़ी मुश्किल आपकी। उनको जरा माइक दें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम शेरोज जी। शेरोज आप कितने साल के हो? 19 years old। 19? हाय हाउ क्यूट। अच्छा तो कब मोटे थे? बहुत मोटे थे जी। आई थिंक मेरा वेट था 90 से अबव था बिफोर 6 month, बट मैंने एक्सरसाइज ज्वाइन की, जिम ज्वाइन किया, फिर एक्सरसाइज वहाँ से रन अप करी, फिर मैंने उसको फॉलो किया। इस तरीके से मेरा वेट जो है अब 80 kg हो गया। अभी 80 हुआ? 80 kg। अच्छा, और क्या टारगेट है आपका? इंशाल्लाह और डिक्रीज करना है वेट। 6 महीनों में इन्होंने 10 kg कम किए हैं। और डाइट में क्या चेंजेस आए आपके? डाइट में मैं जिम के बाद नॉर्मली जूसेस यूज़ करता था और ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं हेवी करता था अपना। हाँ। ब्रेकफास्ट जो है हमारी एनर्जी के लिए बेस्ट थिंकिंग है। अच्छा ठीक है। तो क्या चीज़ें छोड़ी, क्या चीज़ें अपनी डाइट में डाली? नहीं, मैं दोपहर का जो नॉर्मल डिनर, वो नॉर्मल लंच होता है, वो मैंने छोड़ा था और छोड़ दिया था जी। और सिर्फ जूस, ओनली जूस पीता था मैं, सिर्फ डिनर करता था रात में। सोहेल, ये इज दिस गुड? ये ठीक है लंच छोड़ना? ये है कि ये सबसे बड़ा, मैं आप लोग को इसको बड़ा अप्रिशिएट करूँगा। बहुत अरसे से सोचता था ऐसा प्रोग्राम करें, लेकिन डेफिनेटली पहली दफ़ा ऐसा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि 10 मिनट का स्लॉट होता था आपका, उसमें आप वो चीज़ नहीं कवर कर सकते। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा डाइटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है। अभी इन बच्चों की जो एज है, ठीक है, मैं इस वक्त 42 प्लस हूँ इस वक्त, ठीक है। आप लोग की जो इस वक्त एज है, आप लोग जूसेस खाली पी के, पहली बात है फ्रेश जूस पीना, डब्बे का नहीं पीना, ठीक है। नंबर 2, जूसेस पी के, बल्कि हम जूसेस बंद करते हैं वेट रिड्यूस में। अब जो नई रिसर्च है उसमें प्रोटीन्स आपने लेने हैं और कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं आपने, ताकि आप वेट तो रिड्यूस कर लिया आपने, लेकिन आपका कॉम्प्लेक्शन खराब, आंखों में हल्के, आपका जिस्म लूज हो गया, मसल्स डाउन हो गए। इस एज में डाइटिंग खतरनाक भी बहुत है कि जब आप 25 और 30 क्रॉस करेंगे, लेडीज़ के लिए हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली जितनी लेडीज़ हैं, ये मैं आपको रिसर्च बता दूं कि नाश्ता बिल्कुल ज़रूर करें। मैंने अब देखा लड़कियां नहीं करती हैं और बाद में शादी के बाद उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं और हार्मोनल प्रॉब्लम होती हैं। और जेंट्स में भी यही है। अभी आपकी एज इतनी नहीं है, देखें पहले बोलते नहीं, हमने सुना कि यार ये पुराने आदमी पुराना खाया पिया हुआ है इन लोगों ने। बेसिकली वो खाते थे, उतना मेहनत करते थे। और अभी भी आप गांव गोट ना जाएं अपने, अब गली मोहल्ले में या किसी भी जो झोपड़ियाँ पड़ी हैं, वहाँ आप देखें बूढ़ा भी और एक बच्चा भी गंदा पानी पी रहा है, गंदे साबुन से ना, मगर वो हेल्दी है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। वो गंदगी से कोई उसको बीमारी लग जाए वो एक अलग बात है, बट बाय हेल्थ वो बहुत सही होता है। बेसिकली उनका इम्यून सिस्टम बहुत हाई होता है, ना वो हेल्दी वर्क करते हैं, सुबह से शाम तक जिस्मानी मुशक्कत उनकी होती है, हम वो नहीं करते। उसके बाद आप लोग बेसिकली ये जूसेस और खाली एक ब्रेड खा लिया, और खासतौर पर जो कॉन्सेप्ट है ब्राउन ब्रेड खा के वेट कम हो जाए, नहीं। उसकी वजह ये है कि मैं एक मिसाल दूं कि मैंने एक लेडी को कहा कि 3 egg whites और 1 slice ऑफ ब्राउन ब्रेड खाना है, उन्होंने अपनी मर्जी से घर जाके 3 slice कर दिया, 1 अंडा कर दिया, वो रिवर्स कर दिया। अच्छा, ब्राउन ब्रेड भी आई डोंट थिंक ब्राउन ब्रेड एक ऐसी चीज है जिससे कोई आपको न्यूट्रिशन मिल रही होगी। मुझे मेरे तो ख्याल में मल्टीग्रेन ब्रेड बेहतर नहीं है? उसमें फाइबर, मल्टीग्रेन आ जाते हैं ना, वो जो आपका जो हम क्या कहते हैं उसे, ब्राउन तो ब्रांड होती है। अब लोग वो जो गंदी सी ब्राउन ब्रेड खा रहे होते हैं। आपको बताऊं जो कंपनी की ब्राउन ब्रेड आती है वो 90% फेक है। ठीक है, आप अच्छी मशहूर बेकरीज जो हैं उनसे आप ब्राउन ब्रेड लें, और ब्राउन ब्रेड कहें उनसे,
वो एक अलग चीज है। और जो हमारी मतलब वाकई वो ब्राउन ही कहता हूँ, ब्राउन ही होती है, कलर ब्राउन होता है। अच्छा, एक जल्दी से कॉल लेते हैं। मारिया है जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारिया कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक, मजे में। क्या शेयर करोगी, क्या बोलोगी? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है और मैं यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ और मुझे थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम था, तो मुझे आपसे डिस्कस करना। बिल्कुल करो, जल्दी से। एक्चुअली मेरा वेट वाज अबाउट 93 kgs एंड आई हैव लॉस्ट 14 kgs। वाओ जी, क्या बात है। अबाउट 4 months हो गए हैं, आई हैव लॉस्ट 14 kgs, बट 80 पे आके वो वेट स्टक, 79-80 पे आके वो स्टक हो गया, इससे नीचे वो नहीं जा रहा। अच्छा, पहले ये बताओ कि किस तरीके से ये वेट कम किया है तुमने 4 महीनों में? एक्सरसाइज, अबाउट 45 मिनट की वॉक स्टार्ट की और खाने में मतलब आई हैव स्टार्टेड ईटिंग 5 fruits a day। अच्छा, वेरी गुड। एंड वेजिटेबल सैलेड्स एंड प्रोटीन्स लेने स्टार्ट किए, स्टीम चिकन वगैरह। ठीक है। एंड रोटी चावल कट डाउन कर दिया। ठीक है। तो जूसेस वगैरह, मतलब काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ, बट ये कि अब काफी टाइम, अबाउट अ मंथ हो गया, वेट नीचे नहीं जा रहा। ठीक है, स्टक हो गया। ठीक है मारिया, अभी बताते हैं इसकी सोल्यूशन, बताते हैं, ये डिटेल में डिस्कस करते हैं। जवाब देने से पहले, थैंक यू मारिया, खुदा हाफिज। जवाब देने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर सोहेल आपका जवाब देंगे। ठीक है जी, ब्रेक लें। नाज़रीन, वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। ब्रेक पे जाने से पहले मारिया की कॉल ली थी और उसका जवाब देना है सोहेल साहब ने। देखिए, बात यह है कि इंसानी जिस्म हर चीज़ का एक आदी हो जाता है, ठीक है। मैं पहले भी आपके इसी प्रोग्राम में जवाब दे चुका हूँ, फिर मैं एक डिटेल में दे रहा हूँ। आप जब डाइट प्लान करें, जो क्रूशली आप लोग करते हैं ना कि एकदम आज सब छोड़ दिया, नहीं, आप प्रोटीन नॉर्मल हाई करें। सबसे पहले अपनी डाइट में से फैट छोड़ दें, आप फैट निकाल दें और जंक निकाल दें, जो वर्स्ट सारा फैट छोड़ दें। सारा नहीं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट अलग होता है। हाँ। अब आप उस टाइप का फैट आप छोड़ दें और उसके बाद आप और एक्सरसाइज आप शुरू करें। फिर 3-4 हफ्ते के बाद अपनी डाइट और एक्सरसाइज में एक ड्रामेटिकल चेंज क्योंकि आई थिंक, सॉरी सोहेल मैं आपकी बात काट रही हूँ, होता यह है कि आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा शॉक देना होता है। शॉक देना, तो डेफिनेटली अगर आप शॉक देंगे तो फिर रिजल्ट आएगा। हाँ। तो ऐसे ही जैसे मुझे, अगर अभी मैं कोई नहीं मेहनत का काम करता हूँ, मुझे अगर कोई मेहनत का काम दिया जाए, मैं 4-5 दिन बहुत थकूंगा, लेकिन 5 दिन बाद मैं यूज्ड टू हो जाऊंगा, फिर मैं नहीं थकूंगा। तो यही आपका डाइट और एक्सरसाइज से होता है कि आप एक ही डाइट और एक ही एक्सरसाइज आपको, जो जैसे 10 kg देखें, 10 kg गेन और डाउन करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। वो सब कर लेते हैं। असल 10 kg के बाद है। जिस तरीके से आप लोग लेडीज बाल लंबे करती हैं, नेल्स बढ़ाती हैं, एक सर्टेन पॉइंट तक बहुत स्पीड से बढ़ता है, उसके बाद फाइलिंग करनी पड़ती है, आपको ट्रिमिंग करानी पड़ती है, तो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। यही सेम आपका जो थ्योरी है इधर आएगी आपकी वेट लॉस में। तो ये बहुत अच्छा, मेरे ख्याल में मारिया ने एक अच्छा सवाल पूछ लिया कि ये अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही होती है कि उस लिमिट के बाद जी वो कहते हैं अब तो और गिर ही नहीं रहा वजन, अब क्या करें? बस ये करेंगे उस वक्त अपने फ्रूट और सीरियल्स उनमें थोड़ा सा कम करें, बिल्कुल ना छोड़ें। और अपने जो प्रोटीन है, जैसे चिकन है, रेड बीन्स है, एग्स हैं, या जो भी फिश है जो खा रही है, उसको थोड़ा बढ़ा दें। यानी ये नहीं कि सब कम कर दें, उसको डाउन करना। यानी मैं आपको सीधा फॉर्मूला है, कार्ब्स को छोड़ना। 70% आपका, मिसाल के तौर पे फर्स्ट टाइम आप जो करेंगे 60% आप प्रोटीन लेंगे और 40% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। 4 हफ्ते के बाद फिर आप उसकी परसेंटेज करेंगे, कार्बोहाइड्रेट जो 40% था वो 30% पे ले आएंगे और प्रोटीन 70 पे चले जाएंगे, तो 20% का डिफरेंस आ गया। फिर 4 हफ्ते के बाद मजीद यही चेंज आप लाएंगी, मजीद आप 20% फिर आप कार्बोहाइड्रेट और 80% प्रोटीन पे आएंगी, तो बॉडी यूज्ड टू ग्रेजुअली लूज होगी और उसमें जिस्म लटकेगा नहीं, आप लटकेगा नहीं। और साथ साथ एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज तो मस्त है। देखें, एक्सरसाइज बेसिकली लोग कहते हैं जी मैं हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, जिस्म हमारा वो ये हो जाएगा। बात ये वेट रिड्यूस किया तो आपकी स्किन तो लटक जानी ना, उसने तो नहीं कहीं जाना, उसको टोन तो वो टोन करने के लिए, सेट होने के लिए, जैसे आप शूज को कहते हैं हम कि जी आप पहनेंगे 1-2 दफा तो सेट हो जाएगा, जीन्स को कहते हैं, इसी तरीके से जब आप एक्सरसाइज करते हैं वेट ट्रेनिंग, तो स्किन की मूवमेंट जो होती है वो मूवमेंट आपके बॉडी के अंदर उसके साथ सेट हो जाती है। अच्छा, तो ये बताएं सोहेल साहब के आपके सामने इतने केसेस आते हैं, आपके जिम में भी आते हैं वो लोग जो इतने मोटे होते हैं, पतले हो जाते हैं,
यू नो आप उनको रिजीम्स देते हैं, मुश्किलात क्या फेस करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा? देखिए सबसे बड़ा मुश्किल जो है ना रोटी छोड़ना है हमारे यहाँ मुल्क में। हाँ, क्योंकि इतनी आदत हर है, बंदा ये कहता है अच्छा मैं आदत है। 5 चीजें बोलता हूँ तो उसके बाद मुझे अब तो मैं इतना यूज्ड टू हो गया, मुझे पता था क्या सवाल आएगा इसके बाद। तो वो ये कि मैं बोलता जी रोटी नहीं खानी, आपने चीनी इस्तेमाल नहीं करनी, फुल क्रीम मिल्क की कोई चीज नहीं, चीनी और दूध तो वो छोड़ सकते हैं। मसाले नहीं खाने आपने और फ्राइड नहीं खाना। तो वहां से सवाल आता है फिर क्या खाएं? तो कुछ बचा ही नहीं। मकसद कहने का और भी बहुत चीजें हैं, फ्रूट है, सैलड्स हैं, सीरियल्स हैं, राइस है, आप गोश्त खाएं, आप वो सब नहीं खाते। और जो एक गलत कॉन्सेप्ट है कि जी दालें प्रोटीन बहुत है, दालों में प्रोटीन है बट वो पुअर प्रोटीन, वो आपके बॉडी के मसल्स के लिए इतना फायदेमंद नहीं है। दालें लोग दालें पीना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक चीज और कॉन्सेप्ट ये है कि जी वो जो ग्रेप फ्रूट जो उसका ग्रेप फ्रूट वो सुबह खाना है, बस वही खाना नहीं, वो दिन में आप यकीन करोगे वो 10-10 ग्लास पीते हैं लोग बैठ के, और उससे वो अपने हार्ट और किडनी को बड़ा प्रॉब्लम पहुंचाते हैं, क्योंकि वो इतना उसमें एसिड होता है, गलत है, एसिड होता है उसमें। अच्छा तो अब लोग कहते हैं कि जी चलो हमने कम कर लिया, जी हमने 30 kg उतार लिए, अब हम फिर से रोटी शुरू कर देते हैं, तो अब तो हम पतले हो गए। अब वो मेंटेन करना कितना उसके लिए ये कि आप रोटी, मैं उस पर कहता हूँ अगर आप डाइट 100% करते हैं उसके बाद हफ्ते में एक दिन जरूरी है आप कुछ खाएं, सब कुछ खाएं ताकि कमी ना हो जिसम में। एक बात। दूसरी बात, जब आप एक वेट मेंटेन हो गया, मैं समझता हूँ मैंने अपना वेट मेंटेन किया हुआ है, अब मैं जिस दिन कहता हूँ यार मैंने ज्यादा खा लिया, मैं उस दिन ज्यादा थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ, मैं जाके ज्यादा कार्डियो कर लेता हूँ, साइकिलिंग ज्यादा कर ली, ट्रेडमिल ज्यादा कर ली, तो वो से बर्न कर दिया। बट ये नहीं कि मैं रोटी खा लूँ एक्सरसाइज छोड़ दूँ, तो फिर आपने मेंटेन करना है। जहाँ थोड़ी सी कमी हुई, थोड़ी किसी और चीज में ज्यादती कर दें, ज्यादती हो रही हो वहाँ कमी कर दें, शुरू कर दें, कोई बैडमिंटन शुरू कर, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है आपने। लेकिन वापस वो सारी चीजें नहीं शुरू कर देनी जो छोड़ी थी। अब जब बॉडी यूज टू हो ही गई है तो उसका फायदा उठाएं। एक कॉल लेते हैं जी, शाहीन है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहीन अपने टीवी का वॉल्यूम सबसे पहले आप बंद कर दें, फिर बात जी। मुझे सोहेल साहब से बात नहीं, पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करो, फिर मैं सुनूंगी कैसे आपकी बात? फोन पे सुनोगी ना यार। अच्छा, थैंक यू, चलें सही है। ये मैंने कल डाइट वाला देखा था ना। हाँ, डॉक्टर आगा खान वाला देखा था ना कल, ठीक है। हाँ जी, उसका आप फोन नंबर वगैरह दे सकते हैं डॉक्टर साहब का? बिल्कुल मिल जाएगा, आप लाइन पे रहोगी तो मिल जाएगा। सोहेल साहब से कुछ पूछना है? और जी उनसे मुझे मालूम करना है कि मेरा वेट इतना ज्यादा नहीं है, हल्का सा ना टमी निकला हुआ है, तो उसके लिए ना प्लीज मुझे कोई एक्सरसाइज बता दें, और खुराक में ये बताएंगे जो आप हाइड्रो अपने ये खुराक से बता रहे हैं ना, इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं, वो जरा आप उर्दू में बात करके बताएंगे मुझे कौन सी खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी। डन है, बिल्कुल अभी बताते हैं। हाँ जी, हाँ सोहेल, हमें बात का ख्याल रखना है, सब लोगों को टेक्निकल चीजें नहीं समझ आती, कल भी इतनी टेक्निकल बातें हुई हैं लोगों को। बहुत ही एक ऐसा जर्नल ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम बेसिकली फाइबर कह लें, अब उर्दू में ज्यादा मुझे नशास्ता शायद उसे कहते हैं, जो कि आपके मैदे को ऐसा करे कि जो आप हाजमा आपका सही रहे, जो बेसिकली हम फाइबर या कार्बोहाइड्रेट वाले जो सिंपल कार्ब्स लेते हैं इसी वजह से लेते हैं। प्रोटीन हम कहते हैं कि उर्दू में प्रोटीन को क्या कहते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन मुर्गी, मछली और अंडे की सफेदी, जितने भी मीट्स हैं, नहीं मीट्स हैं मगर हर मीट नहीं है, हर मीट में प्रोटीन के साथ फैट भी है, जैसे गाय का गोश्त है, आपका जैसे अंडे की जर्दी, बेसिकली पूरा एक अंडा आप खाते हैं होल एग इक्वल टू 3 एग व्हाइट्स प्रोटीन वाइज से, लेकिन जर्दी में आपको वो भी मिल जाएगा। हाँ, मैं बताती हूँ आसान लफ्जों में। शाहीन देखो, अगर आप एक अंडा खा रही हो तो उसमें से करना ये है कि आपने उसकी जर्दी अलग कर देनी है, आप सिर्फ सफेदी खाओ, सफेदी में प्रोटीन होगा, ठीक है। जर्दी से आपको सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, बट कोलेस्ट्रॉल और फैट भी है ना, कोलेस्ट्रॉल और फैट भी है, तो वो मतलब कि वो प्रोटीन इतना फायदेमंद आपके लिए नहीं है। प्रोटीन क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है वो चीजें जो आपकी बॉडी को, आपके जिस्म को मसल डेवलप करती है, मसल हाँ बनाने के लिए चाहिए होती है। मसलन के मछली हो गई, चिकन हो गया, गोश्त हो गया, अंडे, यही सफेदी हो गई, और दालों से भी कुछ प्रोटीन मिलता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता, अच्छा प्रोटीन नहीं है। हाँ। अच्छा एक बात मैं आपको इसमें बताऊं, सॉरी, एक कार्बोहाइड्रेट्स का भी मैं बता दूं। कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे लोगों को नहीं पता क्या होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो ग़िज़ाएं होती हैं जिससे हमारी बॉडी को ताकत मिल रही होती है, एनर्जी मिल रही होती है, जैसे कि हम डबल रोटी कार्बोहाइड्रेट है और वो गलत किस्म की कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आलू हो गए आपके, चावल, पास्ता, इन सब चीज़ों में, चॉकलेट, ये
कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, हाँ शुगर, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। हाँ, अब हमने जो है वो कार्बोहाइड्रेट जरूरी तो है बॉडी के लिए, लेकिन कुछ किस्म के जरूरी हैं और कुछ किस्म के नहीं जरूरी। अब वो सुहेल साहब बताएंगे कि कौन सी किस्म के कार्बोहाइड्रेट जरूरी हैं। देखिए जरूरी आपके सीरियल्स मीन जितने ये दलिया, साबूदाना, ये जो आपके कॉर्नफ्लेक्स, फ्रूट, सब्जियां, आपकी जो हम रोटी खाते हैं, बहुत कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, दुनिया में आप देखें, पाकिस्तान में जैसे इंडिया इस तरफ रोटी खाते हैं, डेनमार्क वगैरह में या आलू खाते हैं, कहीं वो भुट्टा खाते हैं, बहुत भुट्टा खाते हैं, क्योंकि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको। ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे आयशा आपने बोला कि ये जो शुगर एक रैपिड एनर्जी, और इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कहते हैं। ये बेसिकली बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जाके ये डिसॉल्व नहीं होते, डाइजेस्ट नहीं होते। और जब सबसे ज्यादा आपके जॉइंट ग्रेजुअली, अगर आप डेली पूरी जिंदगी खा रहे हैं, आपको जॉइंट्स में डिपॉजिट होना शुरू होते हैं, जो बाद में लेडीज को, जेंट्स को जॉइंट्स प्रॉब्लम होती है। ये हमारी जो चीनी जो है, गुड़ की चीनी से नहीं होगा, तो वो जोड़ों पे जाएगी सीधा। गुड़ की चीनी से नहीं होगा ये चीज, गुड़ से नहीं होगा, और शहद से भी नहीं होगा। शहद से भी नहीं होगा, मगर शहद असली होना चाहिए। असली शहद और गुड़ आप इस्तेमाल करें अगर मीठा करना है किसी भी चीज को। चीनी का इस्तेमाल डाल लें उसमें आप, अगर जैसे कोई चीज बना रही हैं आप, तो बहुत से इंग्रेडिएंट मिलते हैं। हमारी यहाँ एक सोच आ गई, बस मसाले खाने, हमने इस टाइप की चीजें खानी, यही खुराक है, उसकी वजह। अच्छा, बड़े लोग मसाले इसलिए खाते हैं, उनको लगता है कि मिर्ची खाएंगे तो वजन कम होगा, क्योंकि मिर्ची से बड़े लोगों का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। हाँ, मैं बड़े लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं मिर्च खा लो तो वो पेट थोड़ा सा ज्यादा लूज हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, आपको भी शादी मेरे साथ भी होगा, अगर हम मिर्च नहीं खाते और आप ज्यादा खाएंगे, स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा वॉशरूम जाएंगे, वही तो लोग वो असल होता है। और एक और बताऊं, प्योर मिर्चें नहीं होंगी। देखें हमारे यहाँ, मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरे घर में मेरी मदर कहती है, तुम बाजार खाना खा के आते हो मिर्चों वाला, तब कुछ नहीं होता, घर में खाते हो तो तुम्हारा स्टमक डिस्टर्ब होता है। गलत मिर्च, खराब मिर्च। मैं उसको बताऊं, मैंने इस चीज को सोचा, कैसे ही रही है वो? नहीं, कैसे ही रही है वो? होता ये, हम जब बाजार खाना खाते हैं और मिर्चें खाते हैं, जो भी अच्छे बड़े होटल और रेस्टोरेंट वो अपना मसाला बनाते हैं, प्योर मसाला खुद कूटते हैं, वो मुख्तलिफ डब्बों के मसाले यूज नहीं करते। हम घर में डब्बों के मसाले यूज करते हैं, जिसमें मिक्सिंग होती है, जो प्योर नहीं होते, जो वो जाके स्टमक खराब करते हैं। बेसिकली हमारा स्टमक वो खराब कर रहे हैं, उल्टा हिसाब हो रहा होता है। पहले हमारे घरों में मसाले पीसे जाते थे, वो प्योर मसाले होते थे। आज है मिक्सिंग है सारी, जब वो मसाले खाते हैं तो हमारा स्टमक इस वजह से डिस्टर्ब होता है। इसीलिए मेरे घर में तो अभी तक मसाले पीसे जाते हैं, कोई डब्बे के हम जो हैं वो ये नहीं इस्तेमाल करती रेसिपीज। अच्छा, फारिया की तरफ हमने जाना है, जो एक जिम में मौजूद हैं और एक और सक्सेस स्टोरी आपके सामने ला रही हैं। हादी एक लड़का है। उससे पहले जल्दी से शाहीन की एक बात का जवाब हमने नहीं दिया, वो ये था कि टमी के लिए एक्सरसाइज बताइए। देखिए, टमी की एक्सरसाइज सिंपल क्रंचेस होते हैं, वो कभी वो बताएंगे, तो आप जमीन पे लेट के पाँव सीधे, देखो मैंने अभी आपके उसमें भी देखा, आपका इतना बड़ा पेट है और आप उस पे एब्स बोर्ड पे लगा रहे हो, लग ही नहीं सकती है ना आपके, वो बस आप लगा रहे हैं एक तरीके से, हल्का सा पेट है। उसके लिए एक तो वॉक करें, ठीक है, नंबर 1 वॉक है, नहीं तो एक स्टेशनरी बाइक ले लें, ठीक है। क्रंचेस से देखें मसल डेवलप होंगे, अंदर फैट तो अपनी जगह रहेगा। वो यहाँ बड़ी बेवकूफी है कि अब मैं क्रंचेस करना शुरू वो अंदर मसल डेवलप हो गया आपका, बट वो फैट तो आपके कार्डियो से जाएगा, फैट नहीं जा रहा। अच्छा, देखिए मसल स्किन के बिटवीन होता है फैट। हमने वो फैट लेवल को खत्म करना है, हमने मसल को नहीं खत्म करना अपने। लोग मसल खत्म करते हैं, फैट अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, तो क्या करना है? वॉक उसके लिए वॉक करें, ठीक है। और जो मैं हिप्स और टमी के लिए बेस्ट वे अपना ट्रेडमिल से बेहतर आप साइकिलिंग एक ले लें, साइकिल स्टेशनरी बाइक जिसे हम कहते हैं, वो आप रखें, उससे आपके टमी ज्यादा रिड्यूस होगी। ठीक है जी, हाँ जी, सॉरी, हमने सवाल बाद में पूछते हैं, अभी फारिया की तरफ चलते हैं और हादी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। गुड मॉर्निंग आयशा, जाहिर सी बात है, हम जो हैं फिटनेस वीक मना रहे हैं, हेल्थ वीक मना रहे हैं, और जब हेल्थ वीक मना रहे हैं, मोटापे पे बात कर रहे हैं, और आज का दिन वो है जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान, कोई भी उसे शौक होता है कि वो बहुत खूबसूरत लगे, अट्रैक्टिव लगे, स्लिम हो, स्मार्ट हो। तो आज मैं आपको ऐसी सक्सेस स्टोरी से बात करवा रही हूँ जो कि पैदाइशी मोटे थे, यानी कि वो बचपन से मोटे थे, लेकिन उनको देख के नहीं लगता, ऐसा लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो चले हादी के पास ही चलते हैं और हादी से जानते हैं भाई क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम हादी। वालेकुम सलाम। हादी, ये बताइए कि आप बचपन से मोटे थे, आपका ये कहना है, आप सबसे पहले तो ये बताएं आपने कितना वेट लूज किया है? मैंने 28 किलो लूज किया है। कितने अरसे में 28 किलो? मैंने 8 महीनों में 28 किलो लूज किया। 8 मंथ्स में? अच्छा, ये बताएं किस तरह से लूज किया है 8 मंथ्स में 28 kg? एक तो आप देख रही हैं मैं जिम आ रहा हूँ, एक ये चीज़ की है, दूसरा मैंने डाइट पे अपनी कंट्रोल किया है कि मैंने रोटी और चावल को कम करके प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस किया है। तो कुछ 8-10 महीने मैंने ये किया है, उसके बाद अब मेरी थोड़ी डाइट थोड़ी सी खुली है। अच्छा, ऐसी क्या वजूहात आपके साथ पेश आई जो आप इतने ज़्यादा एंथुसियाज्म में आ गए और आपने कहा कि जी मैंने अब लग के जो है 28 किलो वज़न कम कर लेना है? क्या वजूहात थी, क्या परेशानियाँ आपको दरपेश होती थी जब आप मोटे थे?
देखिए, मोटापा कोई अच्छी बात तो है नहीं, इस पर हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं। तो एक तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था जब मैं अपने आप को देखता था, और जैसे ही वेट बढ़ता जा रहा था वो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, कितना मजाक उड़ाया जाता था, लोगों का रवैया कैसे होता था जब आप खाते थे पीते थे, क्या क्या लोग कहते थे आपको जब आप मोटे थे? देखिए, शुरू में तो जब बचपन में मोटा था तब लोग मजाक काफ़ी उड़ाते थे, बाद में आके इतना ज़्यादा मजाक नहीं उड़ता था, लेकिन हाँ, जब खाता था तो मुझे खुद लगता था कि यार मैं कुछ कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस बैठ के फैलता जा रहा हूँ। कोई ऐसा वाकया जो आज तक आपको याद हो और चुपता हो, और आप जब अपने आप को शीशे में देखते हो दुबला पतला, सोचते हो आओ ज़रा सामने मैदान में और बताऊँ, कोई ऐसा वाकया बताएं। मैं जब ग्रेजुएट हो रहा था तब मुझे एक टाइटल मिलता है, ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें पूरा टाइटल तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसमें कुछ भैंस का वर्ड इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट बड़ा होता है हमारे यहाँ कि जब आप मोटे होते हैं तो एक जो कॉम्प्लेक्स यंग जनरेशन में पाया जाता है वो ये होता है कि उनको देख के लगता है कि उनको कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, होती थी, और खैर अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब थोड़ी इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन हाँ, थोड़ा मोटिवेशन उस पर भी था कि इंगेजमेंट होने वाली थी, और तो ऐसी तो नहीं जाना चाहिए था लड़कियों के सामने कि भाई ये ऐसा है। अच्छा, अब जब आप दुबले पतले हो गए हैं और अब जब जाते हैं लोगों के सामने तो उनका रवैया बताइए कैसा होता है? जैसे कज़न्स वगैरह हैं जो बाहर रहते थे, अब आए हैं तो 6 महीने बाद 8 महीने बाद देख रहे हैं तो हैरान रह गए कि हो नहीं सकता। उनको कभी कभार तो ऐसा लगता है कि मैं वो हूँ ही नहीं। कुछ लोग का पुरानी तस्वीरें देखते हैं तो कहते हैं यार आपका बड़ा भाई कौन है, या आपने 10 साल कहाँ से लूज़ कर लिए। क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को जो कि मोटे हैं और जो चाहते हैं आपको देख के इंस्पिरेशन उनकी बनी है कि वो भी अपना वेट कम करें, उनको क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुश्किल है, डेफिनेटली है, लेकिन एक दफ़ा अगर आप रूटीन में आ गए, एक दफ़ा आपने डाइट कंट्रोल कर ली, आपने कोई जिम नहीं कुछ और भी कर लिया, स्पोर्ट्स खेल लिए, जो भी कर लिया, हो जाएगा। तो आयशा, इनकी बातों से तो लगता है कि हर कोई जिसका वज़न बढ़ा हुआ है वो अपना वेट भी कम कर सकता है, क्योंकि मोटापा जो है वो एक ऐसी फसाद की जड़ है जो कि ना सिर्फ आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देती है, साथ साथ आपको हज़ार परेशानियों में भी मुब्तला कर देती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 1000 किस्म की या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी लाहक हो जाती हैं। जी आयशा, थैंक यू व्यूअर्स। आपको बताते चलें कि ये जो सक्सेस स्टोरी आपने देखी है हादी की, जो इतने बड़े थे और फिर इतने पतले हो गए हैं एंड ही इज लुकिंग सो गुड, वो जी किसकी गाइडेंस के अंदर इस तरह हुए हैं, वो हैं सुहेल साहब। और सुहेल साहब कह रहे हैं कि बल्कि उनके जूनियर ट्रेनर्स जो हैं उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है ना? बिल्कुल। देखें, बात ये है कि मैं सिर्फ कंसल्टेंसी देता हूँ और वो मैं पूरी सिर्फ अब पाकिस्तानी पूरी दुनिया में थ्रू वेबसाइट पे कर रहा हूँ। अच्छा। इस वक्त मेरे पूरे पाकिस्तान में मानसेरा तो घुटकी और मुख्तलिफ जो इंटीरियर एरियाज हैं, हाँ। उसमें भी सिर्फ मैं उनको थ्रू नेट उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, उनके विटामिन्स, हाँ। वो क्लियर करता हूँ, उसके साथ उन्हें गाइड करता हूँ। देखें, वो मिस्टर पाकिस्तान बनने नहीं आए, हाँ। मैं जब मिस्टर पाकिस्तान और चैंपियंस अगर मैं बना रहा हूँ जो इस वक्त अमेरिका और दुनिया में लड़ रहे हैं और कॉम्पीट कर रहे हैं जाके और विन हो रहे हैं, तो ये तो मेरे लिए कैसे है जैसे आप किसी डॉक्टर से कहें कि मेरे बच्चे को ABCD सिखा दो। तो मैंने अपनी एक टीम बनाई है, हर ब्रांच में टीम में, उनको मैं सिर्फ गाइड करता हूँ कि इसको क्या कराना है आपने। वहाँ मेरे प्लान रख रहे हैं, प्लान 1 प्लान मेरे प्लान रखे हैं, उन प्लान को, हाँ जी, एक इंटरमीडिएट है जो 15 डेज है, फिर हर एवरी 4 वीक के बाद उनका डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिकली चेंज हो जाता है। तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती कि जी हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, सब कुछ आपको बताया जाता है। जी, बड़े सवाल हैं ऑडियंस से हमारे पास। सबसे पहले तो आपका सवाल है, हाँ जी पूछें। मेरे ये सवाल है कि बॉडी बिल्कुल ठीक है लेकिन हिप्स जो है मेरे बड़े हुए हैं, मतलब हिप्स कैसे कंट्रोल करें? ये अक्सर पाकिस्तानी अलमिया है, दुनिया में होता है। उसके लिए जाहिर है आपका जो एक कुदरती भी होता है कि स्ट्रक्चर है, लेडीज का अलग है और जेंट्स का अलग है। उसके लिए आप ये कि घर के अंदर सिटअप्स लगाएं, ठीक है, और कोई भी चीज़ पकड़ के आप, जिसको आप स्कूल में पता नहीं सज़ा मिली नहीं मिली, कि उठक बैठक करें थोड़ा, तो डेफिनेटली आपका, और अब जब बैठें तो अपना लोड मेंटली तौर पे हिप पे लेंगे आप। देखें, ये एक गेम ऐसा है कि अगर मैं आर्म्स को मैं कर रहा हूँ, मेरा सारा फोकस ये है कि नहीं ये मेरी ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, तो मेरा ट्राइसेप डेवलप होगा, ये जो भी लोड आएगा उस पर आएगा। तो आप जब कोई भी चीज को पकड़ के गिर ना जाए तो थोड़ा पीछे होकर आप, जिसे उठक बैठक जिसे हम कहते हैं, वो आप करें और अपने माइंड में ये विजुलाइज करें कि मैं अपने हिप पे लोड ले रही हूँ, खुद ही हिप पे लोड आएगा। सोचना भी वही है जो आप, जिसे हम कंसंट्रेशन ट्रेनिंग कहते हैं, कंसंट्रेशन ट्रेनिंग होती है। ठीक है, जिस भी जिस्म के हिस्से को आप कम करना चाहते हैं उसी के बारे में सोचना है जब वर्जिश भी करनी है। हाँ जी, सवाल माइक के बगैर नहीं सवाल, मैंने आपसे किसी कोई आवाज नहीं आई। इसका मतलब नहीं कि आप 100 लगा रही हैं, आप शुरू में 10 के आप 4-5 सेट्स लगाएं, ग्रेजुअली बढ़ते चले जाएं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं पहले मुझे ये बताओ कि बहुत मोटी थी, कितनी मोटी थी?
मेरा 60 से अबव वेट था। 60 से अबव वेट था। और ये कितनी पुरानी बात है? 4 to 6 months। अच्छा, 6 महीने पहले इनका जी 60 kg था वेट, उससे भी ज्यादा। और अब कितना है? अब 42। वाओ, 42। क्या किया भाई आपने? एक्सरसाइज और सैलेड का बहुत इस्तेमाल किया। सलाद बहुत खाई। अच्छा हाँ जी, सवाल पूछो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ या फिर मैं मतलब मैंने डाइटिंग स्टार्ट की तो मुझे मेरी वीकनेस इतनी बढ़ गई कि मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मेरे ऐसा लगता है मेरी आईसाइट वीक हो गई। जब मैं मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह जाती हूँ तो मुझे दूर का नहीं दिखता। तो इसका क्या असर है? बिल्कुल, क्योंकि आप एक तो डाइट गलत। मैं आपको बताऊँ, आप जितनी लेडीज बैठी हो, ठीक है, वेट कम कर लिया आपने, आप लोग सब यंग हो, ठीक है, मगर आप देखो आपकी स्किन में देखो रंग गोरे और काले से कोई या डार्क से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो बाहर के जो गोरे होते हैं इतने काले होते हैं, लेकिन उनमें ग्लोनेस होती है, उनमें एक चमक होती है। आपके कहीं भी ना मुझे हाथों में ना चाहिए वो चमक नजर नहीं आ रही जो इस एज में होनी चाहिए। कहते हैं ना एक जवानी की चमक है, वो ये कि आप लोग मेरे पर नजर आ रही है? वो अब तो मेकअप की नजर आ रही है। तो बात ये है कि आप अपनी ये जो सिर्फ सलाद खा लिया, सिर्फ ब्रेड खा ली, आपने प्रॉपर एक और बताऊं कि आप जितना खाएंगे उतनी जल्दी दुबली होंगी। खाने से मोटा नहीं होता, लेकिन सिर्फ 5 चीजों का ख्याल रखेंगे। रोटी, जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, चीनी और इस टाइप की चीजें, और आप थोड़ा थोड़ा और राइस हम बॉईल करके इस्तेमाल करें, बॉईल करके उसका पीस निकाल दें, पानी निकाल के, वो फिर कुछ भी नहीं बचा उसमें। अच्छा, दूसरी चीज मैंने पूछनी थी कि आप जब डाइटिंग कर रहे होते हो ना, जो फाके लोग करना शुरू कर देते हैं या डाइटिंग भी, उसमें क्या होता है, बड़ी सारे विटामिन्स हैं जो नहीं जिस्म में जा रहे होते, अब उनकी कमी आ जाती है। आई साइट के लिए फॉर एग्जांपल क्या है? विटामिन ए है ना? विटामिन ई ओवरऑल होता है। विटामिन ई आपके स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स, आपके अंदर विटामिन ई आपकी जरूरत है। लेकिन एक और बताऊं, विटामिन ई की ज्यादती भी बहुत खतरनाक है। अच्छा। यस, विटामिन जितने आप समझते हैं उसको आप पढ़ेंगे, अगर उस विटामिन को यूज नहीं करते, बेसिकली मैं आपको बताऊं, हम जितने भी, चाहे जरूरी नहीं कि हम अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी जिस्मानी मुशक्कत करते हैं, हमारी बॉडी का विटामिन ई यूटिलाइज होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि वो ज्यादातर हमारे यहाँ मिलता है सी फूड से, सी फूड खाने का हमारे यहाँ आदत नहीं है हमारे यहाँ, तो आप वो फिर अच्छा। और विटामिन ई 2 किस्म का है। सोहेल, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं और इसी बात से हम आगे बढ़ेंगे। जी, ब्रेक पे जाइए। क्या आपको हमारे हेल्थ वीक से कोई फायदा हासिल हुआ? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस मैसेज टाइप कीजिए और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक टू ये वक्त है मेरा। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आप देख रहे थे स्क्रीन पे, उस सवाल का आपने अपने SMS के थ्रू जवाब देना है। 8888 पे SMS करें, YWHM स्पेस अपना मैसेज दें और अपने शहर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें और जी 8888 पे SMS कर दें। एक कॉल है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहा है? कौन है जी? मुझे ये पूछना है। नहीं, पहले आप बताएं आप हैं कौन? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहा है? जी, मैं सीमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सीमा, मुझे ये पूछना है कि अभी आपने बताया कि अंडे की जर्दी आप निकाल दीजिए, ठीक है ना। मैंने बात ये करना थी कि मैंने नेट पे रिसर्च किया था कि अंडे की जर्दी गुड फैट है। नहीं, तो गुड फैट तो आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो बैड फैट को कट करेगा। ग्रेट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन सीमा। और कोई सवाल? जी, सेकेंडली प्लीज, ये कि मेरा वेट स्टक हो गया है, हालांकि मैं बड़े अरसे से जिम कर रही हूँ और अनमेरिड लाइफ में भी करती रही हूँ, तो अब स्टक है, लूज करना चाह रही हूँ, डाइटिंग भी थोड़ी बहुत की है, फिर भी नहीं हुआ। ठीक है, और वो स्टक का मुझे क्या करना? अच्छा ठीक है सीमा, अब भी बताते हैं आपको। जी सोहेल साहब, ये वही सवाल है कि स्टक हो गया कि इन्होंने आपकी डाइट और एक्सरसाइज ये नहीं करी है, थोड़ी बहुत डाइट करती रही तो डाइट ज्यादा शुरू कर दें। डाइटिंग का मतलब भूखी नहीं रहे,
दूसरा जो इन्होंने एक बात कही कि जर्दी के अंदर सर्च किया, बिल्कुल सही बात करें, जिस तरीके से आपके फैट दूध के अंदर भी फैट है, गाय के गोश्त में भी फैट है, ये सब अच्छा फैट है, मगर आपको फैट नहीं, आपको फैट एक बहुत कम मिकदार में लेना है। अब आप गाय का गोश्त भी खा रही हैं, आप मकसद दूध की भी चीज, फुल क्रीम मिल्क की भी चीजें यूज कर रही हैं, आप अंडे की जर्दी भी खा रही हैं, तो वो आप सारा गुड फैट ले रही हैं, तो फैट एक्सेस हो गया। और दूसरी चीज कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है जर्दी में, गाय के गोश्त में, जबकि प्रोटीन लेवल सबसे ज्यादा जर्दी में होता है, सफेदी में नहीं होता। सबसे ज्यादा प्रोटीन गाय के गोश्त में होता है, मुर्गी में नहीं होता, लेकिन उसके साथ आपको कोलेस्ट्रॉल और फैट भी तो जा रहा है। दूसरी चीज ये, एक तो ये भी मैं कहना चाहूंगी, इंटरनेट पे रिसर्च करनी बहुत अच्छी बात है, आप जितनी रिसर्च करें, लेकिन आप बहुत सारी वेबसाइट्स पे रिसर्च करें, एक दो जगह कुछ पढ़ लिया तो वो आई थिंक इतना ऑथेंटिक नहीं है। आप जितनी रिसर्च कर सकते हैं करें, किताबें भी पढ़ें, लोगों से भी बात करें, हर जगह से फ़र्क ओपिनियंस मिलेंगी। और मैं भी यही करती हूँ सुहेल कि मैं जर्दी नहीं खाती, मैं बेशक 3 अंडों का ऑमलेट बना लेती हूँ, जर्दियां निकाल देती हूँ, लेकिन मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन जर्दी खा बिल्कुल खाएं। you know? ये मैंने भी आपसे कहा ना, यही आप मेरे ख्याल से आप, मुझे थोड़ा सा आज एक शक हुआ है, क्योंकि जितनी डिबेट और जितनी नॉलेज आप बात कर रही हो, तो इसका मतलब है आप जो ये कहती हो, मैं नहीं, आपने जो पहले प्रोग्राम में बोला, मुझे बड़ी शौक हुआ था कि मैं सब कुछ खाती हूँ, इतना खाती हूँ मैं, तो आपने रिसर्च की हुई है और आपको पता है स्मार्ट डाइटिंग क्या है, कब किसको खाना है। अच्छा, मैं भी बैठा कभी खा रहा होता हूँ, जैसे कहीं बैठा मैं कोई ऐसी चीज खा रहा हूँ, तो लोग आके बोलते हैं आप खा रहे हैं ये, तो मकसद मैं भी पराठे खाती हूँ, मैं भी, हाँ, लेकिन रेगुलरली कोई चीज नहीं। अपनी बॉडी को हमेशा चेंजेस देते रहे। अगर आपको पता है 3-4 दिन आपने बहुत बुरी तरह बदपरहेजी कर ली है, अब 3-4 दिन थोड़ा सा बॉडी को आप जो है ना वो टफ करें। अच्छा जी, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे विजुअल्स जो बिलोंग करते हैं, हमारी जी एक होस्ट हैं, एक एंकर हैं हमारे शो की, चाय टाइम की, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, उनको आप टीवी ड्रामाज में भी देखते हैं। वो जी एक ज़माने में काफ़ी ओवरवेट थी और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से बहुत ही इंटेलिजेंटली जी अपने वेट को कम किया, और अब आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे उनकी कुछ तस्वीरें चल रही हैं बिफोर और आफ्टर की। एक और विजुअल है जी, वो चलाएं, उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह पता चलेगा कि ज़ायला सरहदी जो है वो पहले कितनी मोटी थी, और ये बात है मेरे ख्याल में कोई 1-1.5 साल की, 1 साल के अंदर, एम आई राइट, 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना वजन कम किया है और बहुत खुश हैं, बहुत फ्रेश लगती हैं। दूसरा विजुअल कहाँ है भाई, दूसरा विजुअल भी चलाएं जिसमें उनके आउटडोर शॉट्स हैं बिफोर और आफ्टर के। आई थिंक थोड़ी देर में वो स्क्रीन पे आप देख सकेंगे। कहाँ है, हाँ जी ये है जी, ये देखें, बिफोर में आपको ज़ायला काफ़ी हैवी लग रही है, और ये आफ्टर में एकदम से उनका मुंह और सब कुछ, एवरीथिंग इज स्लिम्ड डाउन। तो अच्छा, सो ये सब आप भी जानते हैं ज़ायला को? हाँ, तो प्रोग्राम किया इनसे। अच्छा, किया है आपने भी? कोई एडवाइस दी थी, कुछ टिप्स दी थी? जब मैंने अभी प्रोग्राम किया था तो ये मुझे दुबली थी, मुझे नहीं पता था इतनी मोटी हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये जो मैं समझता हूँ, इनकी टमी काफी है, उसके हिसाब से इन्होंने ओवरऑल रिड्यूस तो किया, बट टमी इनकी काफी है। और टमी हमारे यहाँ खवातीन की आई थिंक साउथ एशिया में, हमारे बड़े सगीर में इसलिए भी क्योंकि रोटी बहुत लोग खाते हैं, रोटी बेसिकली रोटी तो है वो हमारी, पेट पे चढ़ती है सबसे पहले और जब पेट निकल आता है उसको, हाँ क्या है जी, कॉल है? अच्छा जी, हाँ अब सवाल पूछो। हाँ, मेरा सर सुहेल से सवाल ये है कि मार्केट्स में डिफरेंट टाइप्स की बेल्ट्स अवेलेबल हैं। हाँ, बेल्ट्स जो बांधते हैं, हाँ बेल्ट, तो सवाना बेल्ट, इस टाइप की बेल्ट है जो टमी बेल्ट है। तो ये इंसानी जिंदगी के लिए कहाँ तक के बेनिफिशियल है या ये टोटल फेक होता है? क्योंकि मोर पीपल आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स। देखिए, मैं इसमें एक बात बताऊं आपको कि जितने एड्स आते हैं, सॉरी तो आपके मीडिया पे भी जाएगी बात, कि एड्स आते हैं वो ज्यादातर फेक इसलिए होते हैं कि जो अब एक शैम्पू का एड आया, इतने खूबसूरत बाल दिखाते हैं, चाहे वो एक साबुन से सर्द होता हो मॉडल, लेकिन वो दिखाएगा वो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि यार बेल्ट लगाने से होता क्या, मैं उसको बताऊं, उसके अंदर जो हीटिंग प्रोसीजर है, बेसिकली आपकी बॉडी में 70% वाटर है। जब आप वो जहां भी बांधते हैं, जो स्किन, बिटवीन स्किन और मसल के जो आपके पानी होता है, वो हीट की वजह से वो निकल जाता है, और अब उस वक्त चेक करते हैं असल में उधर से पानी खत्म हुआ, फिर इससे कुछ नहीं होता। चेक करते हैं, कहते हैं 2 इंच कम हो गया है, तो लगाते रहो, लगाते रहो। सप्लीमेंट मिल रहे हैं जो बहुत से स्लिमिंग सेंटर, तो मैं आज आपके मीडिया के थ्रू को ये लोगों के साथ इतना नुकसान कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आते हैं कि जी फलां स्लिमिंग सेंटर से हमने लिया, हम 1 हफ्ते में ये हुआ। मैंने देखें जी, बात ये है कि जो चीज आपने कितने अरसे में बढ़ाई, जरा सा मैं आसान लफ्जों में नाजरीन को भी बता दूं, सुहेल साहब बात करें, वो जो वजन कम करने की गोलियां जो मार्केट में करोड़ किस्म की मौजूद
मौजूद है और हर्बल वाटर हैं। हाँ जी, कि जी ये जैसे आप ये पिएंगे, ये खाएंगे, पतले हो जाएंगे। इन सारी चीजों में इतनी खतरनाक केमिकल्स होते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। क्या होता है? वो 10 रुपए की आप किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं जाके, और एक रात में चेंज भी आ जाएगा आपको। उसकी वजह ये है कि वो लोग करते ये हैं कि किसी भी तरीके का तरीका वारदात कहता हूँ मैंने, तरीका वारदात उन लोग का ये है कि वो आपको एक हफ्ते का रोजाना देख तो देंगे आपको, वो इकट्ठा आपके हाथ में नहीं देंगे, चेक ना करा लें आप जाके। उसके अंदर किसी भी दिन ऐसे देंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा। बाजार में बहुत टैबलेटें मिलती हैं जो ब्लड प्रेशर हाई वालों को मिलती हैं कि आप यूरिन पास करें। जो सबको कॉमन सेंस पता है 70% वाटर अगर मेरी बॉडी में या मैं किसी भी चीज से अपना यूरिन बहुत ज्यादा पास करूंगा तो डेफिनेटली मेरा वेट कम आ जाएगा। जिस तरीके से मैं अभी 3 बोतल पानी पी के वेट करूंगा, वेट बढ़ा हुआ आएगा मेरा। ठीक है, एक चीज। दूसरा ये कि जो पहले कहते थे कि जी पेट साफ करना चाहिए महीने में एक दफा, जो उसकी टेबलेट मोशंस बहुत होते हैं आपको, फिर एक दिन वो दे देंगे। अब जब एक हफ्ता आपको वैसे ही मोशन हो जाए और बहुत ज्यादा यूरिन आए तो आपका तो वेट कम आएगा ही आएगा। और वो उन्होंने अपना वादा एक हफ्ते का पूरा किया, आप सिर्फ 2, 4, 5, 6 हज़ार रुपए लिए, उसके बाद आपने, और अगर आप वो कंटिन्यूस करते हैं, वो कराएं या आप खुद करते हैं उस चीज को, इतना हार्मफुल है कि उसके छोड़ने के बाद आप तो थायराइड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर लो या हाई की तरफ चले जाएंगे। लोग मेरे पास आते हैं जी पहले हम मोटे थे लेकिन हमारा सांस नहीं फूलता था, अब हम 2 सीढ़ियां चढ़ के हमारी हालत बुरी हो जाती है। तो ये प्लीज मतलब जहां भी जाए उनसे बोले पहली बात कि इसमें है क्या, मुझे इंग्रेडिएंट्स बताएं इसमें, कभी पता नहीं ताकि किसी डॉक्टर को कल कोई आपको प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखाएं कि जी मैंने ये इस्तेमाल किया था, तो वो देख के बताएगा नहीं जी इसमें ये गलत चीज थी, लिहाजा उसको आप इलाज सही कर सकेगा। लेकिन उनके कमर्शियल्स जो हैं वो बड़े ऐसे होंगे कि जी इससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। नहीं, मैं बात कर रही हूँ, एक तो ये आप कुछ और भी मेडिसिन इस तरह की वेट लॉस टैबलेट्स अवेलेबल होती हैं जिनके बड़े एड्स भी आ रहे होते हैं, टीवी पे आ रहे होते हैं। अच्छा जी, ब्रेक पे हमें जाना है और शुक्रिया अदा करेंगे सोहेल का। सोहेल, थैंक यू सो मच। आप शो में इस हफ्ते में 2 दफा आए हैं और बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस को दूर किया, लोगों के गलत ख्याल होते हैं उनको दूर किया। आप लोग तो हमारे साथ ही मौजूद होंगे क्योंकि इसके बाद, ब्रेक के बाद, हमें एक और डाइटिशियन हमारी ज्वाइन करेंगी, उनसे भी जितने सवाल करना, और साथ साथ एक और बड़ी कामयाबी की कहानी है, एक ऐसे मोटे इंसान जो बहुत पतले अब हो गए हैं। तो जी ब्रेक पे चलते हैं और ब्रेक से वापस आए, ये वक्त है मेरा। आपके ख्याल में क्या बढ़ते वजन के हवाले से हम तमाम मामलात पर बात कर सके? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस मैसेज टाइप कीजिए और भेज दें 8888 पर।